बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम द लास्ट आवर। मैं हूं यासिर रशीद और स्टूडियो मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर तजियाकार राना मोहम्मद अजीम साहब। नाज़रीन, आज के दिन अगर पाकिस्तानी सियासत को देखा जाए तो आईनी अदालत के क़याम के हवाले से बातें जो हैं वो फिर से ज़ोर पकड़ते चली जा रही हैं। 30 तारीख को एक केस का फैसला होना है जो 63A के मुतल्लिक है। इससे पहले 5 रुकनी बेंच ने यह फैसला किया था, जिस फैसले के तनाजुर में फ्लोर क्रॉसिंग वाले शख्स के ऊपर डिस्क्वालिफिकेशन की क्लॉज का आयद होना था और उसके साथ साथ उसके वोट का शुमार ना होना था। यह तशरीह सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कर चुकी है। अब उससे बड़ा बेंच जो है वो तश्कील पाया है और उस पर नजर-ए-सानी की अपील लगी हुई है। उस नजर-ए-सानी की अपील के ऊपर यह फैसला होगा कि डिस्क्वालिफिकेशन की क्लॉज तो आयद हो जाएंगी, क्या वोट शुमार होगा या नहीं होगा, क्योंकि नई तरमीम जो हुकूमत करना चाहती है और हुकूमत ने जो अपनी सिफारिशात के अंदर चीजें रखी हुई थी उसमें फ्लोर क्रॉसिंग पे नाअहली की सजा तो थी, लेकिन वोट का शुमार होना बीच में शामिल था। अब इस सब के ऊपर आईनी तरमीम जो थी वो स्टैंड कर रही थी। दूसरी तरफ अगर देखा जाए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जमीयत उलमा इस्लाम फे के माबैन फिर से ताल्लुकात बढ़ना शुरू हुए हैं और उन्होंने बाहमी मुशावरत शुरू की है इस आईनी सिफारिशात के ऊपर और इसको कंडम करने के ऊपर या इसका मुकाबला करने के ऊपर या इस पर अपना ड्राफ्ट तैयार करने के ऊपर कि अगर वो हमसे सिफारिशात तलब करते हैं कि जिस तरीके से हुकूमत ये कह रही है। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने भी आज ये बात की। उन्होंने कहा कि आईनी अदालत जो है वो जरूरी भी है और मजबूरी भी है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि बाकायदा तौर पे तमाम सियासी जमातें जो हैं वो इसके अंदर शामिल हों। लेकिन इस पे एक बात काबिल गौर है कि जिस पे बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने यह बात कही कि सुप्रीम कोर्ट ने धमकी दी थी, तो सुप्रीम कोर्ट की धमकी के बाद यह फैसला करना बनता था कि एक नई अदालत का कयाम अमल में लाया जाए। वहां पर सवाल यह पैदा होता है कि अगर आपके नजदीक कोई आपको धमकी दे रहा है, अगर आपके नजदीक कोई आईन और कानून के मुताबिक फैसले नहीं कर रहा, तो क्या उसके पैरेलल एक और अदालत बना लेंगे और उसको भी चलता रहने देंगे? क्या निज़ाम इंसाफ में तब्दीली और उसमें इस्लाहात का तरीक़ाकार यही है? क्या यही आखिरी मकसद है कि इस तरीके से अगर कोई ना माने तो दूसरे तरीके से आप उसके मद्दे मुकाबिल किसी और को ला खड़ा करें? क्या रियासत के रिट इसके अंदर मौजूद है या नहीं है? ये बुनियादी सवालात हैं जिसके जवाब इस वक्त अहम तौर के ऊपर तमाम सियासी जमातों के मिल बैठने से ही हासिल हो सकते हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अगर देखें तो उन्होंने प्लान ये तय दिया है कि रावलपिंडी के अंदर उनका जलसा होगा, जलसे की इजाज़त नहीं मिलती तो एहतजाज होगा। उसके साथ साथ 5 अक्टूबर को लाहौर के मीनार पाकिस्तान में जलसे के लिए बाकायदा तौर पे एक दरख्वास्त जो है वो डिप्टी कमिश्नर लाहौर को भिजवाई गई है, जो दरख्वास्त नायब सदर पंजाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से लिखी गई है और उनके मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुल्क की बड़ी सियासी मकबूल जमात है और उसके जो अराकीन हैं और उसके जो कारकुनान हैं वो एक बड़ा जलसा करना चाहते हैं। किस तारीख को? 5 अक्टूबर को। 5 अक्टूबर को बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सालगिरह है और वो कारकुनान अपने कायद को खिराज तहसीन पेश करना चाहते हैं, तो इस ज़मन के अंदर हमें जलसे की इजाज़त दें। और जलसे का वक्त जो उन्होंने मांगा है वो शाम 5 बजे से रात 10 बजे तक का मांगा है और उन्होंने उसके अंदर यह भी बात की है कि रवा माह पाकिस्तान अवामी तहरीक और उसके साथ साथ मौलाना फजलुर रहमान जो हैं वो इस जगह पे जलसा कर चुके हैं, तो इसलिए ये हमारा भी आईनी और कानूनी हक बनता है कि हमें भी यहां पर जलसे की इजाज़त दी जाए। अब इस पूरे मामले में जो चीज़ें सामने आई कल के दिन में, जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का मामला था और उस मामले के अंदर मंसूर अली शाह साहब ने जजेस कमेटी में बैठने से इनकार कर दिया था। फिर जो नए बेंचेस तश्कील पा रहे हैं और आज के दिन जो मंजरनामा देखने को मिला कि इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स के हवाले से जो दायर दरखास्तें थीं उस पर उज़र उठाया गया। आज हामिद रजा साहब जो हैं वो अदालत के अंदर पेश हुए सलमान अकरम राजा के वकील के तौर के ऊपर और हामिद खान साहब ने, माजरा चाहता हूँ, उन्होंने चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब के ऊपर एतराज़ उठा दिया कि आप इस केस से अलग हो जाएं। तो काजी फाइज ईसा साहब ने हामिद खान साहब को जवाब ये दिया कि अगर आपको कोई उज़र है तो आप इससे अलग हो सकते हैं, आप जा सकते हैं। तो हामिद खान साहब चले गए। फिर सवाल यह उठाया गया कि पार्लियामान जो है वो उसने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को एक इदारा बनाया था और उसकी जो चीजें थी उसको फराहम की थी और अगर पार्लियामान चाहे तो वही इसको वापस ले सकती है, लेकिन वो आईनी इदारा है और जब केसेस बढ़ जाएंगे तो फिर जजेस में भी इजाफा होगा। लाहौर हाई कोर्ट ने जो फैसला इस ज़मन के अंदर दिया हुआ था, 4 ट्रिब्यूनल्स उनके हैं, 4 बाकी बनाने की जो सवाबदीद है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास मौजूद है। तो ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इख्तियार है कि वो 4 बेंच क्या बनाता है। इस ज़मन के अंदर फैसला महफूज कर लिया गया और ये भी फैसला सुनाया जाना है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बड़ा तकिया है इस फैसले के ऊपर और इसको लेके वो आइंदा की हिकमत अमली तरतीबें देंगे। राना साहब की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन राना साहब की तरफ बढ़ने से पहले बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने आज जो बात की है आईनी अदालत के क़याम के हवाले से, उनका क्या कहना है वो जरा मुलाहिजा करें।
टूटा फूटा है, तो हम निकले इसको ठीक करने के लिए। आइन हम बना के रहेंगे ताकि किसी और वज़ीर आज़म को तख्ते ताज पे ना चलाया जाए। हम आईनी अदालत इसलिए बनाएंगे ताकि इस मुल्क के अवाम को इंसाफ मिले। आईनी अदालत, आईनी वफाकी अदालत ज़रूरी है, मजबूरी है। बेहतर होगा कि दूसरी जमातें साथ मिलके बनाएं। बेहतर होगा दूसरी जमातें साथ मिलकर बनाएं, ये ज़रूरी भी है और मजबूरी भी। ये उस बात को वाज़ा कर रहे हैं जो बात कामरान मुर्तज़ा साहब ने बिलावल भुट्टो की मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात के दौरान उठाए जाने वाले सवाल की मंजरनामे के तौर पे बयान की थी, जिसको रद्द किया था बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कि मैंने कोई ऐसी बात नहीं की कि मजबूरी है। और आज उन्होंने खुद भी कहा कि ज़रूरी भी है और मजबूरी भी। राना साहब, क्या समझते हैं आईनी अदालत के क़याम को लेके और आईनी जो तरामीम है उनको लेके हुकूमत की प्लानिंग और ये ज़रूरी और मजबूरी वाला आप जो लाहिका और साबिका इस्तेमाल किया जा रहा है, इसको देख के क्या मंजरनामा देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह, ताजदार ख़त्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। बात यह है यासिर साहब कि ये आइनी तरमीम जो है ये उस वक़्त क्यों नहीं लाई गई? ये PDM की हुकूमत थी जब इनकी अपोजिशन भी इनकी अपनी थी, अपोजिशन भी सिंध हाउस के अंदर बनाई गई थी, जब इनके पास हर किस्म की अक्सरियत थी, इनके मुकाबले में कोई था ही नहीं। तो आईनी तरमीम जो ये कहते हैं हमने 2004 में सोची थी, यही है ना इन्होंने, आईनी अदालतों का मामला, तो उस वक़्त क्यों नहीं लाई गई भाई? उस वक़्त आईनी तरमीम ला के आईनी अदालत क्यों नहीं बनाई गई? मेरा एक सवाल है। फिर अगर आईनी अदालत इतनी ही ज़रूरी है, कोई शक नहीं बहुत ज़रूरी है, लेकिन इसे अगर 3 माह बाद बना देंगे तो क्या पाकिस्तान में कोई तूफ़ान आ जाएगा? क्या पाकिस्तान के अंदर कोई मामला ऐसा हो जाएगा? पहले तो बिलावल साहब इस बात की ज़रा हमें बताएं, इस कौम को बताएं कि मजबूरी क्या है। अगर तो मजबूरी ये है कि आइन के अंदर कोई फैसले ठीक आइनी फैसले दुरुस्त नहीं हो रहे, तो सबसे पहले एक बड़ा आइनी फैसला हुआ है, वो फैसला 8 सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने दिया है महसूस नशिस्तों के हवाले से। क्या बिलावल साहब कह नहीं सकते थे उस बार में कि जनाब उस आइनी फैसले पर फौरी अमल होना चाहिए? क्या ये कह नहीं सकते थे कि जनाब आइनी अदालत इसलिए भी जरूरी है कि 8 फरवरी के इंतखाबात पर सवाल उठे हैं और उसका केस सुनना है? आईनी अदालत इसलिए भी जरूरी है कि जनाब यहां पर इलेक्शन ट्रिब्यूनल आज के दिन तक नहीं बने। आईनी अदालत इसलिए भी जरूरी है कि जनाब एक ही सियासी जमात को रगड़ा लगाया जा रहा है। ये क्यों नहीं कहा जी? इस बात पर आकर क्यों रुक जाते हैं? असल बात हमें कहने देनी चाहिए, क्योंकि यासिर साहब मुझे वो फिक्रा याद है कि अगर आप हक और सच के साथ नहीं खड़े हो सकते, हक के साथ खड़े होना ही सबसे बड़ी इबादत है, हक के लिए लड़ना ही सबसे बड़ी इबादत है। आप माइक ये जो रोज़े महशर आप और मैंने जब बारगाह इलाही में पेश होना है ना, तो हमसे पूछा जाना है कि जो ज़बान थी आपकी, जिसको सच बोलने के लिए रखा गया था, जो हाथ था जिसके हाथ में कलम था, इसे सच लिखने के लिए, मजलूम की आवाज़ बनाने के लिए रखा गया था, क्या आपने इसका इस्तेमाल किया? क्या आपने अपने काम को ईमानदारी से किया? फिर ना मुझे बिलावल ने, ना मुझे इमरान खान ने, ना मुझे शहबाज शरीफ ने, और ना ही मुझे किसी और ने मेरी गवाही देनी आनी है। मेरी गवाही मेरे अमाल ने देनी है, मेरी गवाही मेरे कलम के इस्तेमाल ने देनी है, मेरी गवाही मेरे लफ्ज़ जो अदा करूँगा उसने देनी है। यासिर साहब, मैंने आज बिलावल साहब की सारी तकरीर सुनी है, और बिलावल साहब को मजबूरी भी है और ज़रूरी भी है। मजबूरी किसकी है वो आपको भी पता है, मुझे भी पता है, और ज़रूरी इसलिए है कि जनाब वो मजबूरी की वजह से ज़रूरी है। उन्होंने एक जुमला आज इस्तेमाल किया कि सुप्रीम कोर्ट की धमकी के बाद हमने ये फैसला किया। क्या सुप्रीम कोर्ट ने धमकी दी? सर मुझे एक बात बता दें, आज तक चूँकि मैं इसलिए सुप्रीम कोर्ट के मुअज़्ज़ज़ सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसलों पे बात इसलिए कर रहा हूँ कि कल हमारे वज़ीर कानून ने कहा था फ़ैसलों पे बोलना चाहिए। तैमूर सलीम झगड़ा साहब काफ़ी देर से हमें ज्वाइन कर चुके हैं, तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं। तैमूर सलीम साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। तैमूर सलीम साहब, बात हो रही है जलसों के हवाले से, बात हो रही है आईनी अदालत के क़याम के हवाले से, ये पर्चों के हवाले से, लेकिन सबसे पहले बात ये करेंगे कि अगर जिस तरीके से हुकूमत ये कह रही है कि तमाम जमातों को एक पेज पे आके
ये आईनी अदालत के क़याम या आईनी तरामीम के लिए गौर करना होगा। ज़रूरी भी है, मजबूरी भी है, लेकिन ज़रूरत यह है कि सभी मिलकर कर लें। क्या कोई आप अपना ड्राफ्ट जो है वो तश्कील देंगे या फिर सिरे से ही इसकी मुखालिफत करेंगे? यार, आप हुकूमत को सीरियसली कैसे लेते हैं, मुझे ये समझ में नहीं आती। उन्होंने कौन सी बात कही है जो उनकी कॉल और फेल में कोई तजाद नहीं है? ये हुकूमत कहती है डायलॉग करो, और यहीं पे नेशनल असेंबली का स्पीकर जो है वो एक रिग्ड इलेक्शन कमीशन की नोटिफिकेशन में, जिसमें 39 पीटीआई के जो एमएनएज है वो नोटिफाई हुए, उनको भी नहीं नोटिफाई करता। तो हुकूमत क्या चाहता है पीटीआई से या पीटीआई वालों से, क्या चाहता है? देखिए, जरा सिंपल और क्लियर बात करते हैं। हुकूमत ने अपनी चोरी छुपानी है, जो 8 फरवरी की 17 सीटों की बुनियाद पे वो हुकूमत में आज भी बैठे हुए हैं। और ये जो सारी हम आईनी तरमीम की बात कर रहे हैं, ये उस बदनीयती पे मबनी है कि उन्होंने सरकारी मुलाजमीन को एक्सटेंशन देने के लिए, ताकि अपनी चोरी छुपाएं, पूरे आईन को जो है वो तरमीम करना है। इसमें क्या बात करनी है? जो ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का, ये ना आपको ना मुझे आज डिस्कस करना चाहिए जब तक ये बदनीयती के कंडीशंस ना हो। बात खत्म। झगड़ा साहब, जिस तरीके से आपको मालूम है कि पर्चों की तादाद भी बढ़ती चली जा रही है, फिर आपने अगले जलसे भी शेड्यूल किए हुए हैं, और आज एक नई दरख्वास्त लाहौर के अंदर दे दी गई 5 अक्टूबर के मीनार पाकिस्तान के जलसे की। ये इजाज़तें तो नहीं मिलनी, तो क्या तहरीक को फिर बग़ैर इजाज़त मशरूत रखा गया है आगे बढ़ाने का, या फिर कानूनी मंजरनामे पे भी लड़ते रहना है और यूं ग्राउंड पे भी लड़ना है? जी, दोनों करना है, और पुरअमन तरीके से हमने अपनी तरफ से कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो है वो करना है। देखिए, मैं आज पहली बार कुछ टाइम बाद मीडिया पे आ रहा हूं। मैं एक जाती विजिट पे बाहर गया था, और हालांकि कोई 1.5 महीना हो गया है। लगता यह है कि पाकिस्तान में हालात वहीं के वहीं हैं, बल्कि रिवर्स हो गए। और अगर आप स्टेप बैक करें, जिस दिन से इमरान खान साहब की हुकूमत गई है, 9 अप्रैल 2022, 2.5 साल हो गए। 2.5 साल में इतनी सी स्टेबिलिटी नहीं आई, और होपफुली अगर कल ये IMF का प्रोग्राम भी जो है वो अप्रूव हो जाए, आपने देख लिया है कि जो एक मौका था इकोनॉमी में रिफॉर्म लाने का, वो भी बिल्कुल जो है वो जाया हो गया, और ना किसी आम इंसान की जिंदगी में 1% फर्क पड़ा है। बल्कि अगर आप पिछले 2-2.5 साल की परफॉर्मेंस देख लें, तो हर किसी की कुव्वत खरीद आधी हुई है। बिजली की कीमत 20 रुपए से 100 रुपए हुई है। पेट्रोल जो 140 रुपए में था, वो अभी ये कम हो के भी 250 रुपए पे। आप जो है वो कोई एक पाकिस्तानी नहीं ढूंढ सकते, ये 25 करोड़ पाकिस्तानियों में, जो कहे कि आज उसकी हालत 2.5 साल पहले से बेहतर है, या कि उसको कॉन्फिडेंस है इस हुकूमत पे कि वो बेहतर कर देगी। तो फिर हम ये इतना टाइम क्या कर रहे हैं? हम अपनी कोशिश करेंगे। अगर हमें तारीख एक चीज सिखाता है, वो ये सिखाता है कि जो निज़ाम इस टाइप की बुनियाद पे, जुल्म के, बेईमानी के, उस पे खड़ा हो, उसका अंजाम अच्छा नहीं होता। महीना होगा, हफ्ता होगा, 6 महीने होंगे, तो ये बस सिंपल सी बात है कि निज़ाम तो ये खत्म होगा, और जो जो उसको बचाने की कोशिश कर रहा है, उनका अंजाम या उनका मकाम तारीख में वो अच्छा हो नहीं सकता। अच्छा, आज बानी तहरीक इंसाफ ने एक बात कही है कि अब बाहर निकलना होगा, और 3 दिन उन्होंने 26, 27, 28 तारीख एहतजाज, 1 दिन जलसा और 2 दिन एहतजाज की कॉल दी है, और कहा है कि आपने अदलिया की लड़ाई को लड़ना है, आपने महंगाई की जुस्तजू जो है, उसकी महंगाई ख़त्म करने की जुस्तजू करनी है। तो इसके लिए क्या तहरीक इंसाफ तैयार है? क्या तहरीक इंसाफ जो है वो एक बड़ी जो तहरीक है उसके लिए तैयार है? जी, तैयार है, और करते रहे, और इंशाल्लाह करते रहेंगे। आई जस्ट होप कि इंशाल्लाह
वो वक्त आने तक जब हम एक्चुअली पाकिस्तान को सही रास्ते पे ले जा सके, कि उस वक्त तक इस हुकूमत की वजह से नुकसान ज्यादा ना हो। देखिए, पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के बारे में बहुत सी प्रेडिक्शंस हुई है। आपके सहाबत में कुछ दोस्त हैं, वो खत्म शुद्ध करते रहते हैं। 9 अप्रैल 2022 से ये प्रेडिक्शंस हो रही हैं कि लोग इमरान खान को भूल जाएंगे या लोग इस निजाम को एक्सेप्ट कर लेंगे। सियासतदान तो छोड़े, हर किस्म के इदारे से जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होती गई हैं कि जी पाकिस्तान सही पटरी पे जा रहा है, बस इमरान खान को भूल जाए। किसी चीज से फर्क नहीं हुआ। उस सब के बावजूद 8 फरवरी को पूरे मुल्क ने इमरान खान को वोट दिया, और उसके बाद जितनी कोशिश हुई 8 फरवरी की चोरी को रोकने के लिए, उसके बावजूद आपने देख लिया कि लाहौर में एक क्वाज़ाई लीडरलेस जलसे में 30, 40, 50 हजार लोग, इतने खौफ के बावजूद, खौफ के बुत तो तोड़ दिए आगे, तो आगे ये लोग जो है वो निकलेंगे। एक मेरी होप है कि ये सब कुछ बदलते हुए जो है, अगर ये हम लीड कर सके, सियासतदान लीड कर सके पाकिस्तान को दोबारा नॉर्मलसी पे लाते हुए, तो पाकिस्तान का नुकसान नहीं होगा। उस दिन से डरे कि अवाम जो है वो पीटीआई की लीडरशिप का भी ना सुने, क्योंकि अवाम ने तब भी खड़ा होना। अच्छा झगड़ा साहब, एक चीज समझाइए सर, बहुत सारी बातें होती हैं अमेरिकन इलेक्शंस को लेके कि अमेरिकन इलेक्शंस के नताइज के ऊपर भी मुनहसर है पाकिस्तान के अंदर तब्दीली। क्या बतौर पीटीआई लीडर आप इसकी तायीद करते हैं या तरदीद करें? ये किसने कहा है जी? बहुत सारे लोग ये राय रखते हैं कि इलेक्शन के नताइज जो हैं अमेरिका के, वो पाकिस्तान की अगली किस्मत का फैसला करेंगे सियासी। नहीं, मेरा नहीं ख्याल। मैं अभी वहां ही कुछ टाइम गुजार के आया हूं। मेरे ख्याल में ना इसकी उम्मीद करनी चाहिए, और मुझे तो 100% कॉन्फिडेंस है कि पाकिस्तान के लोग ही इस निजाम को खत्म करेंगे। हाँ, ये बात जरूरी है, अगर हम 2 हकीकतें कहें, पहली हकीकत ये है कि चूंकि इमरान खान एक आजाद पाकिस्तान के लिए लड़ रहे थे, तो इंटरनेशनल कम्युनिटी ने इलेक्शन से पहले इमरान खान को उस तरीके से सपोर्ट नहीं किया जिस तरीके से उनकी मंशूरों में, उनके आईनों में, उनके बैन अल-अक़वामी फिलॉसफी में लिखा गया है कि वो जमहूरियत को सपोर्ट करेंगे। लेकिन ये बात भी हकीकत है कि जिस तरीके से फिर इलेक्शन कराए और जिस तरीके से धांधली हुई कि आहिस्ता आहिस्ता इंटरनेशनल कम्युनिटी ने इस सारे निजाम से अपने हाथ धो बैठे। मेरे ख्याल में अमेरिका में जो इलेक्शन का रिजल्ट आए वो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये मैं आपको यकीन से कह सकता हूं कि दुनिया में कोई भी क्रेडिबल ताकत अल्टीमेटली, या कोई भी जमहूरी ताकत अपने अवाम को ये जस्टिफाई नहीं कर सकती कि वो किसी और मुल्क में जो है वो रिप्रेशन का, डिक्टेटरशिप का जो है वो सपोर्ट करे, और नहीं कर सकेगी। आपने कांग्रेस में वो करारदाद भी देख ली, और आपने अभी बहुत तमीम साहब, मेरा एक आखिरी सवाल है मैं फिनिश कर दूं। इंटरनेशनल का रिपोर्ट भी देख ली जिसने ब्लैक एंड व्हाइट में कह दिया कि इमरान खान को इलीगली जो है वो डिटेन किया गया। अच्छा, मेरा एक आखिरी सवाल ये है कि क्या अलीमीन गंडापुर 5 अक्टूबर को अगर लाहौर जलसा होता है तो आएंगे? आप छोड़ के आएंगे? आप छोड़ के आएंगे? आई एम श्योर के आएंगे, जरूर आएंगे। बिल्कुल जरूर आएंगे। 5 अक्टूबर को अगर जलसा होता है जी, और किस्मत जो तब्दील करनी है वो पाकिस्तान की आवाम नहीं करनी है। बहुत शुक्रिया तैमूर सलीम झगड़ा साहब इस हवाले से अपने के लिए। नाज़रीन, एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा नासिर हुसैन शाह साहब हमें ज्वाइन करेंगे। कहीं नहीं जाइएगा, स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद। नाज़रीन, आईनी तरामीम किस हद तक ज़रूरी हैं, किस किस को लूप में लिया जाएगा, और अगर कोई लूप में नहीं आता
तो इस बात की क्या गारंटी है कि मजबूरी तौर पे तमाम लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात या तमाम लोगों की सिफारिशात पे अमल करते हुए आगे बढ़ने की ज़रूरत है, या किसी को मौका दिया गया कि कोई सिफारिशात आप पेश कर लें और उनकी सिफारिशात पे भी गौर किया जाएगा, या फिर जो है वो फाइनल रख ली गई हैं अपनी पास ड्राफ्ट और उसी फाइनल ड्राफ्ट के ऊपर ही किसी की रजामंदी दरकार है। और फिर ये कि मौशी मंजरनामा जो पाकिस्तान का है ये सियासी मंजरनामे के साथ बहुत जुड़ा हुआ है, तो सियासी मंजरनामे में जो अनरेस्ट इस वक्त देखने में आ रहा है उसके खात्मे के लिए इकदाम किधर से हो रहे हैं। जमहूरी निज़ाम की दावेदार जमातें जमहूरी निज़ाम के पनपने में किस हद तक किरदार अदा कर रही हैं, इसी बारे में बात करेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं, वज़ीर बल्दियात सिंध हैं, सैयद नासिर हुसैन शाह साहब, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। नासिर हुसैन शाह साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। नासिर हुसैन शाह साहब, इब्तदाई तौर पे जब मुलाकात की थी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने मौलाना फजलुर रहमान साहब से, तो उस वक्त एक सवाल पूछा गया था कि क्या आपने इन तरामीम के ऊपर या इन एक्ट्स के ऊपर या आर्टिकल्स के ऊपर गौर किया कि आपकी नज़र से ये गुजरे? तो आगे से जवाबन कामरान मुर्तज़ा साहब इसे रिपोर्ट करते हैं कि जवाबन बिलावल भुट्टो साहब ने कहा कि ये मजबूरी है, लेकिन बाद में बिलावल भुट्टो साहब ने कहा कि मैं उनके माजी को नहीं जानता, मैंने ऐसी कोई बात नहीं की थी, ये क्लियरली मिसकम्युनिकेशन हुई है। और आज उन्होंने आईनी अदालत के बारे में ये कहा कि मजबूरी भी है और ज़रूरी भी। इस ज़िमन के अंदर क्या सबको लूप में लिया जाएगा या फिर अपना फैसला सादर किया जाएगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मंशूर में कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स की बात की गई है और मेरा चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब अगर कोई बात करता है तो वो इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए कर रहे हैं, और वो जो सबसे मिल भी रहे हैं और जो हम चाह रहे हैं कि इन पर अमल हो। और देखें, उसमें बहुत सारी इस तरह की चीज़ें ज़रूर थी, होंगी या हैं जिन पर हमें भी इफ़ एंड बट्स हैं और उन पर तो बात की जा सकती है, लेकिन ये एक पूरा प्रोसेस जो है वो सबके साथ बातचीत करके ही हल किया जा रहा है ना, कि चले सबसे बात हो। ठीक है, वो जो एक एपिसोड गुजरा कि संडे को भी इजलास बुला लिया गया, ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन पीपल्स पार्टी का जो मौक़िफ़ है वो तो ये है कि हम तो चाहते हैं कि इसमें बेहतरी आए। हम तो विक्टिम्स हैं ना, हमें तो शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो केस का भी 45 साल के बाद आके वो मिला कि जी उनका जुडिशल मर्डर था, उसमें भी कह दिया गया कि जी अब वो किसी की तरफ से कि जी वो जो उस वक्त की सज़ा थी अब उसको क्या किया जा सकता है और बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन ये मान लिया गया कि वो जुडिशल मर्डर था और उन्हें पूरा मौका नहीं दिया गया और वो सारी एक साजिश का हिस्सा था। तो फिर दूसरी बात जो है, जो पता नहीं क्यों सब एक चीज़ को लेके बैठ गए हैं कि ये सारी चीज़ें जो हो रही हैं वो कि पर्सन स्पेसिफिक हैं और जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब के लिए किया जा रहा है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखें, आईनी अदालतें और दीगर अदालतों का पूरी दुनिया में, दुनिया के बहुत सारे तरक्की याफ्ता ममालिक जिनकी मिसालें देते हुए हम लोग नहीं थकते, वहाँ पे ये मौजूद हैं कवानीन। और आप देखें कि इस वक्त नीचे से लेके ऊपर तक सुप्रीम कोर्ट में 60,000 से ज़्यादा केसेस जो हैं वो आम लोगों के मौजूद हैं। मर्डर के केसेस हैं, बेवाओं के केसेस हैं, बेसहारा लोगों के केसेस हैं, उनकी तो कोई सुनवाई नहीं होती। कोई भी सियासी बात हो तो एकदम उसको ले लिया जाता है। और फिर जो रहा है, बड़ी माजरत के साथ हम अदालतों का बड़ा एहतराम करते हैं, हालांकि सबसे ज़्यादा विक्टिम भी पीपल्स पार्टी हुई है। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के बाद देख लें, बीबी शहीद को कभी इंसाफ नहीं मिला, उनकी हुकूमतें गईं, कोई कभी सुनवाई नहीं की गई, कोई केस नहीं सुना गया। इवन गिलानी साहब की हुकूमत को भी अदालती अहकामात पर ही हटाया गया। आपने देखा होगा कि अभी मोहतरम जस्टिस अतर मिनुल्लाह साहब ने बाहर कहीं ये बयान दिया कि वो गलत हटाया गया था उनको। और फिर प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब साल साल बेगुनाह जेलों में रहे, जमानतें नहीं होती थी, कोई रिलीफ नहीं मिलता था, और भी इस तरह की बहुत सारी मिसालें हैं। नासिर हुसैन शाह साहब, इसमें कोई शक नहीं कि पीपल्स पार्टी जी इसमें सबसे ज़्यादा विक्टिम रही है, इसमें कोई शक नहीं, ये हम भी मानते हैं और ये सबको मानना भी चाहिए। और ये भी मानना चाहिए कि पीपल्स पार्टी के वजारत उज़्मा ख़त्म करना मियां नवाज शरीफ साहब गए थे,
और आसफ अली जरदारी साहब पर केसेस मियां नवाज शरीफ साहब ने बनाए थे। ये भी सारा हकीकत है, ये भी बयान आपके भी सामने है और सबके सामने भी है। मैं 2 सवाल, मेरे एक छोटे छोटे से बड़ा मासूमाना सा सवाल है कि 1.5 साल की आपकी एक मुत्तहिदा BMD की हुकूमत थी, तमाम जमातों की हुकूमत थी, उसमें कोई रुकावट नहीं थी। आइनी तरमीम आपके मंशूर में शामिल है, नया आइन लाना शामिल है, उस वक़्त ये तरमीम क्यों नहीं की गई? उसमें उस वक़्त इस तरमीम के लिए क्यों नहीं मौजू वक़्त था? नंबर 1। नंबर 2, जब हम कहते हैं कि हम आइन और कानून की पासदारी करते हैं और इंसाफ पर अमल होना चाहिए, तो फिर ये अभी सुप्रीम कोर्ट का एक तफसीली फ़ैसला आया है, पीपल्स पार्टी की तरफ से एक लफ्ज़ इसमें अदा नहीं किया गया कि जनाब इस तफसीली फ़ैसले पर अमल तो कर लें, उसके बाद देखा जाएगा। देखिए, मैं आपको अर्ज़ करूं कि जैसे मैंने पहले आपसे कहा कि अदालतों का एहतराम रखते हुए, लेकिन फ़ैसले आप खुद देखें ना। जिस फैसले की आप रिज़र्व सीट्स की बात कर रहे हैं, मैं जो जहां तक मैं समझाऊं, तो अगर रिज़र्व सीट्स की बात करें तो रिज़र्व सीट्स में जो प्रे थी वो थी सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की। जो फैसला आया वो आ गया PTI के हक में और फिर कह दिया गया। और फिर देखिए, आइन में क्या है कि 3 दिन में आपने ज्वाइन करना है किसी को, चले आप उसको उस दिन से ले लें जिस दिन से चले सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दिया। उन्होंने 3 दिन को बढ़ा के 15 दिन कर दिया। आपको लाहौर हाई कोर्ट का फैसला याद होगा कि जब वो गवर्नमेंट में किसी ने अपने वोट दिए तो ना सिर्फ उनको डी-सीट कर दिया गया बल्कि उनके वोटों को भी नहीं गिना गया। ये किस आइन में लिखा हुआ है? जब अदालतों का ये काम नहीं है कि वो आइन को रीराइट करें, आइन में तरामीम करनी है, आइन को जो जिस तरह भी पास करना है, ये पार्लियामेंट का काम है। अदालतों का ये काम नहीं है कि अपनी तरफ से। उस दिन जब ये फैसला आया था रिजर्व सीट का, तो आपने देखा होगा कि हमारे बहुत सारे जो नून लीग के दोस्त थे, उन्होंने कोई थोड़ा बहुत एहतजाज शुरू कर दिया। तो किसी ने उनको कहा कि भाई आप एहतजाज नहीं करो बल्कि शुक्राने के नफल पढ़ो। ये फैसला नहीं आया कि भाई रात को 9 बजे इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर का हल्फ उठाएंगे, क्योंकि ये भी मुतवक्का था। मिसाल प्रेयर है सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की, आप सीटें दे देते हैं PTI को और फिर इस तरह के फैसले आते हैं। तो ये भी मुमकिन था कि ये फैसला भी आ जाता उस दिन कि भाई आप उनको आज़ाद भी कर दें और उनको हलफ भी उठवा लें, हालांकि वो तो MNA भी नहीं है। अच्छा, तो ये वो सारी चीजें हैं जो इस बात। जी सर, आपने एक बात की कि जुडिशल मर्डर के हवाले से, फिर आपने उसी सुप्रीम कोर्ट का हवाला दिया। शख्सियात तब्दील हो गई, इदारा वही था। उसी सुप्रीम कोर्ट ने यह माना कि जुडिशल मर्डर था। अब शख्सियात सिर्फ तब्दील हैं। अब इसी बुनियाद के ऊपर आप एक आईनी अदालत बनाते हैं, तो इस बात की गारंटी कौन देगा? रोबोटिक तो सर वो होगी नहीं, होगी तो वो भी इंसानों के ऊपर ही, कि वो उसी तरीके से आइन के ऊपर खड़े रहेंगे और उनसे कोई एतराज नहीं होगा मुस्तकबिल में जाके। देखिए, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि वो भी इन्हीं अदालतों से ही आएंगे और बाद में देखें उसमें क्या होता है। लेकिन जो पीपल्स पार्टी का मंशूर में जो हम बेहतर समझते हैं, हम उसकी सपोर्ट करते हैं। आगे देखें, फैसले तो बहुत सारे हैं, मिसाल जो आए हैं, ये जैसे एक मिसाल दी मैंने, दूसरी मिसाल दे दूं कि मियाँ साहब को बेटे से तनख्वाह न लेने पे नाअहल करार दे दिया गया। ये भी इन्हीं अदालतों के अहकामात थे। तो उन्हीं अदालतों से फिर सर उनको रिलीफ भी तो मिला, फहरिस्त है आपका प्रोग्राम, आपका प्रोग्राम खत्म हो जाएगा सर। एक बहुत तवील फहरिस्त है फैसलों की जिन पर बात की जा सकती है कि अनोखे फैसले हुए और जिनकी नज़ीर नहीं मिलती पूरी दुनिया में कहीं भी, वो भी इन्हीं अदालतों से आए हैं। लेकिन हम तो वो बात कर रहे हैं, टाइमिंग की बात आप ज़रूर कर सकते हैं कि जी सबके जहन में आ रहा है कि जी ये टाइमिंग इस वजह से है कि मे बी जस्टिस साहब, देखें चेयरमैन ने ये क्लियर कहा है कि पर्सन स्पेसिफिक कोई चीज़ नहीं होगी कि इसमें किसी की एज बढ़ा दी जाए, किसी का टर्म बढ़ा दिया जाए ताकि वो हो, ऐसा नहीं है। हम तो सिर्फ वो बातें कर रहे हैं। फिर वो 63A की बड़ी बात हो रही है कि जी पीपल्स पार्टी उसको कैसे सपोर्ट कर रही है। भाई हम सपोर्ट कर रहे हैं आइन को कि 63 और दीगर चीज़ें
लागू होती हैं कि अगर कोई अपनी इनराफी करता है, वोट अगेंस्ट में देता है, आइन में लिखा हुआ है कि नो कॉन्फिडेंस हो, तो कैसे हो? हमने तो पीपल्स पार्टी वो पार्टी है, वो जमात है जिसके प्रेसिडेंट ने अपने सारे इख्तियारात ख़त्म किए, 58(2)B का रास्ता हमेशा के लिए ख़त्म किया कि वो हो ही न सके, तो फिर आइन में तो नो कॉन्फिडेंस है। या ये जिस तरह हमारी हुकूमत हटाई गई, गिलानी साहब की कोई अदालती फैसला आ जाए, सही। तो ये नासिर चीजें हैं, हम तो आइन की बात करते हैं। बड़ी अच्छी बात की आपने आइन की सर, और ये भी आपने कहा पार्लियामेंट ही जो है वो बालादस्त है और पार्लियामेंट को ही आइनी फैसले करने चाहिए। एक पार्लियामेंट से हुकूमत ख़त्म करने का फैसला होता है, कासम सूरी साहब की एक रूलिंग होती है, रात को अदालत भी खुल जाती है, उस अदालत में फिर उस रूलिंग को गलत करार देकर एक आईनी और चीज़ें सामने लाई जाती हैं और बताया जाता है आइन ये नहीं है। सुप्रीम कोर्ट जो है वो अब जो पार्लियामेंट है वो आईनी सबसे बड़ी अदालत नहीं है, सुप्रीम अदालत सुप्रीम कोर्ट है, वो फैसला देख लेना आप। और उसके बाद वो अदालत ये आर्डर देती है कि रात इतने बजे तक ये होना चाहिए, नहीं हुआ तो उसके बाद ये होगा। ये फिर दो जो हमारी पॉलिसीज हैं वो क्यों है? जान की अमान पाऊं तो अर्ज करूं? नहीं सर, आप अर्ज करें सर, आप तो सुनने के लिए बैठे हैं। लेकिन मुझे जी नहीं, मैं सर आप उस दिन सर इत्तेफाक से मैं भी उस नेशनल असेंबली में बैठा हुआ था जब ये सारा कुछ हुआ। देखिए बात क्या थी, बात ये थी कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, मुकम्मल तौर पर नंबर्स जो थे वो जाहिर है गवर्नमेंट के पास नहीं थे, जो उस वक्त की गवर्नमेंट थी, जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस वाले थे उनके पास ज्यादा थे, और वो जो पेश की गई थी मूव थी उसको गैर आईनी, गैर इखलाकी, गैर कानूनी तौर पर वो जो असल स्पीकर साहब थे वो हट गए और सूरी साहब बैठ के उन्होंने एक अपना फैसला सुना दिया। वो पार्लियामेंट का फैसला नहीं था, वो फर्द वाहिद का फैसला था, उस सूरी साहब का फैसला था जिनके नंबर्स कम थे। देखें वो तो क्या करते थे, अब सारे इल्जाम मौजूदा जो गवर्नमेंट है उस पर लगाए जाते हैं। आपके इल्म में है कि बहुत सारे जो पास हुई, फैसले हुए, करारदादें हुई, दीगर हुई, वो तो नंबरिंग ही नहीं होती थी, वो तो गिने नहीं जाते थे। नंबर हाउस में बैठे हुए सपोज 150, तो जो आता था कि जी ये तो 180 से पास हो गया है, वो भाई लोग 150 बैठे हुए हैं ऑपोजिशन के, गवर्नमेंट के मिला के, लेकिन वो कहते नहीं जी इसके हक में 180 वोट आ गए। आपको याद है ना वो बातें? वो तो वो कौन करता था? वो करवाता कौन था? थे हम। शाह साहब आप सैयद बादशाह हैं, आप तो बिल्कुल सच बोल सकते हैं ना, आप तो वहां बैठे, कौन करवाता था? जी मैं आज खोल देंगे अभी बात। सर बिल्कुल बिल्कुल, मैं सिर्फ अर्ज कर रहा हूं। जी मैं वो भी कहता हूं, एक बात सुने, देखें क्या फर्क, देख लें फर्क क्या है। फर्क ये है कि पहले इस तरह के फैसले होते थे, नंबर्स पूरे हो ना हो सारी चीजें पास हो जाती थी। अब क्या है, इतनी बड़ी जाहिर है गवर्नमेंट को सुबकी हुई ना कि सैटरडे को इजलास बुला लिया, संडे को इजलास बुला लिया, लेकिन अगर उन्होंने इस तरह का कोई झरलू फेरना था, कोई बगैर नंबर के अनाउंस कर देना था, जो पहले पीटीआई की गवर्नमेंट करती रही है, कुछ भी कर रही थी, तो ये भी कर सकते थे मतलब, लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया। और जाहिर है इसमें सबका किरदार है, इसमें हमारे चेयरमैन साहब का, हमारे प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब का, और मियां साहिबान ने भी, मियां शहबाज शरीफ साहब ने भी कहा कि ऐसी कोई बात नहीं होगी। तो ये फर्क है, वो जो आज जमहूरियत के चैंपियन बने हुए हैं उनके दौर में क्या होता था और अब ये क्या हो रहा है, और वो उस वक्त किसको अप्रिशिएट करते थे। देखें फर्क क्या है, फर्क ये है कि उनकी नजर में, पीटीआई की नजर में, खान साहब की नजर में सिर्फ शख्सी बात है। अगर वो खुद इक्तदार में हैं, वो प्राइम मिनिस्टर हैं, तो सब ठीक है। अभी आपने सूरी साहब का हवाला दिया, जिस तरह सूरी साहब ने इसको आगे किया, 10 मिनट नहीं लगाए उन्होंने असेंबलियां तहलील करने में। मतलब वो जो एक दफा फाइल मूव हुई थी, जाहिर है वो भी गैर आईनी था कि आप तो रहे ही नहीं, आप किस तरह तहलील कर सकते हैं। और फिर उस पर सुप्रीम कोर्ट का आप कहते हैं कि जी सुप्रीम कोर्ट क्यों रात को खुली? सुप्रीम कोर्ट इस वजह से खुली थी कि उन्होंने वो समरी मूव कर दी थी जो प्रेसिडेंट साहब ने 10 मिनट में पास कर दी कि जी असेंबलियां तहलील हो गई। सर यहाँ पे भी तो यही हो रहा है ना, यही हो रहा है ना। यहाँ पे तो ऑर्डिनेंस अभी ऑर्डिनेंस भी फौरी पास हो जाता है। यहाँ पे अभी असेंबली से कोई चीज पास हो, सेनेट से पास हो, तो 15 मिनट बाद पता चलता है या तो घंटे पता चलता है जनाब नोटिफिकेशन भी जारी हो गया। ये ना करें,
ये तो सारा कुछ चलता है। और एक साथ आखिरी मुझे एक बात बता दे, मेरा साथी कह रहा है कि टाइम थोड़ा है, सिर्फ ये बता दे, बिल्कुल पूरी दुनिया में ये अदालतें मौजूद हैं, आईनी अदालतें बहुत से ममालिक में, किसी एक मुल्क का मुझे सिर्फ ये बता दें जहाँ वज़ीर आज़म तयन करता है उस आईनी अदालत के सरबराह का, किसी एक मुल्क का मुझे बता दें ज़रा। देखें जिन भी ममालिक की मिसाल हमारे दोस्त देते हुए नहीं थकते, उन सब ममालिक में ये आईनी कोर्ट्स हैं। देखें इसके तरीक़ेकार पर बात की जा सकती है, लेकिन यहाँ पे तो इन कोर्ट्स के खिलाफ बात हो रही है। हम तो कहते हैं ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तो बात नहीं थी ना कि इसका तयन कौन करेगा या इसका क्या है, हम तो आईनी कोर्ट्स की बात कर रहे हैं कि आईनी कोर्ट्स को ले आए। अगर उसमें कोई इस तरह के कवानीन है, जैसे मैंने पहले भी कहा कि बहुत सारी ऐसी चीजें थी ये जो लाई जा रही थी जिनमें हमें भी एतराज है और मे भी वो ना हो चल के, लेकिन जब लाया जाएगा, इसको पास कराया जाएगा, तो जो इस वक्त कंसल्टेशन का मरहला चल रहा है जिसमें मौलाना फजलुर रहमान साहब से भी बातचीत हो रही है या दीगर पॉलिटिकल पार्टी से बात हो रही है, उनके रहनुमाओं से बात हो रही है, वो इसी बात पे हो रही है कि चले ये जितनी चीजें हैं इनमें कौन कौन सी मुतनज़ा हैं तो उनको हटा दिया जाए। बात हो सकती है, जो बात आप कर रहे हैं उस पर अमल भी हो जाए, तरीकाकार के ऊपर हो सकती है, लेकिन इस बात में मुत्तफिक होना जरूरी है कि आईनी अदालत का कयाम हो, लेकिन जो उसके आगे वाला प्रोसीजर है उस पर कुछ जो है वो कमी बेशी हो सकती है। बहुत शुक्रिया सैयद नासिर हुसैन शाह साहब इस हवाले से के लिए। नाज़रीन, कानूनी मंजरनामे पे बहुत सी पेचीदगियां इस वक्त पाई जा रही हैं। जिस तरीके से आज चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब ने कहा कि आइन को कोई पढ़ना गवारा नहीं करता, आइन बड़ी एक पेचीदा किताब है, हमें फैसले नहीं देखने, हमें आइन और कानून देखना है। तो आइन और कानून की रोशनी के अंदर आने वाले दिनों में क्या बड़े फैसले होंगे, इसी बारे में बात करेंगे। माहिर कानून आबिद जुबैरी साहब ने हमें ज्वाइन किया। आबिद जुबैरी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, अगर देखें तो अभी आज जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स की तश्कील के हवाले से बातें चल रही हैं और जिस तरीके से कहा गया कि तरमीम होने के बाद कुछ बेंचेस जो हैं वो लाहौर हाई कोर्ट ने तश्कील दे दी है, अब कुछ का इख्तियार इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का है, तो वो जो क्राइटेरिया आइन के अंदर के इतने दिनों में फैसला होना है, वो क्राइटेरिया क्या पूरा होने के करीब है या फिर वो फैसलों के बाद से दिन गिने जाने? देखिए वो तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वो तो वक्त गुजर गया जो उसके अंदर पीरियड दिया हुआ था, क्योंकि वहाँ यही झगड़ा चल रहा था लाहौर में कि किसका इख्तियार है जजों को तैनात करने का। फिर आपने देखा एक उसने इलेक्शन के कवानीन में एक तरमीम की गई जो मैं समझता हूँ बड़ी मेलाफाइडी तरमीम थी और वो चैलेंज हुई भी है लाहौर हाई कोर्ट में, और मैं भी आज उस केस में वहाँ मौजूद था। मैं भी एक MNA साहब को रिप्रेजेंट कर रहा था उस केस में। और जो देखिए इसलिए वो अभी लाहौर हाई कोर्ट में सब जुड़े से मामला। देखिए बात हमारा जो मौक़िफ़ था, जो हमने अपनी बात कही जनाब बेंच से, वो ये थी कि देखिए बेशक आपने आईनी तरमीम कर भी दी हो, उसका फैसला वो होगा कि वो आईनी तरमीम में सही है, लेकिन जो एक बुनियादी एक फैसला है कि कोई अथॉरिटी, ट्राइब्यूनल या कोई भी इस तरह का कोर्ट जो जुडिशल फैसले करता है उसके अंदर तैनाती सिर्फ और सिर्फ कंसल्ट ऑनरेबल चीफ जस्टिस या तो पाकिस्तान बड़े अदालत इस तरह चीफ जस्टिस या मुख्तलिफ जो इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स अपने जो प्रोविंस में होंगे वहाँ के चीफ जस्टिस साहिबान से कंसल्टेशन के बाद करेंगे। ठीक है, आप ट्राइब्यूनल का अंडर दी कॉन्स्टिट्यूशन 219C है आर्टिकल, उसके अंदर अपॉइंटमेंट ऑफ ट्राइब्यूनल्स का इख्तियार इनका है, इलेक्शन कमीशन का। देखें, एक इख्तियार होना और पावर होना एक अलग बात है। जहाँ जुडिशल पावर जो उसका आदमी जो बैठ के उसका जो जज केस चलाएगा, चाहे वो रिटायर्ड जज, उन्होंने अब दोबारा लिया, जबकि 2023 में तरमीम हुई थी जिसके अंदर उन्होंने कहा था कि सिर्फ और सिर्फ हाई कोर्ट के जज केस सुनेंगे। फिर उन्होंने तरमीम कर दी क्योंकि अपनी मर्जी के वो लोग चाह रहे थे इलेक्शन कमीशन लोग जजों को बना दें ताकि अपनी तरह के वो फैसले लेने, क्योंकि फॉर्म 47 की हुकूमत है, वो जानते हैं कि पंजाब के अंदर खास तौर पे। अब चीफ जस्टिस ने 8 नाम दिए हुए हैं इनको, जो नोटिफिकेशन की आज बात हुई है, हम समझते हैं कि उनको नोटिफिकेशन उसके हिसाब से होना चाहिए जो चीफ जस्टिस साहब ने 8 नाम दिए थे जो 8 ट्राइब्यूनल के हेड हो जाएंगे। अब ये इसका मतलब हमारी नज़र में ये है, ये मतलब नहीं है कि आज 4 जो नोटिफिकेशन निकालेंगे वो किसी रिटायर्ड जज के निकालेंगे, लेकिन नेचुरली वो फैसला क्या आता है वो अभी अनाउंस तो नहीं हुआ आज, उसके बाद देखना होगा। लेकिन देखिए, जो आपने एक बात कही, जो वहाँ बात हो रही थी कि जी किताब को कोई नहीं देखता, आइन और कानून के हिसाब से होते हैं। जजमेंट भी हमारा आइन ही कहता है कि जो जजमेंट्स होती हैं कोर्ट की वो भी कानून होता है, क्योंकि जो तशरीह का हक कानून को आइन का है वो अदालत का होता है। अदालत जब एक चीज़ की तशरीह कर देती है तो वो भी कानून की है, वो कानून होता है। तो ये जरा सी बात मुझे नहीं समझ आई थी वहाँ, लेकिन अच्छा, आबिद जुबैरी साहब, इस वक्त जो सबसे बड़ा मसला है
मामला है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला उर्दू में भी आ गया है ताकि किसी को पढ़ने में दिक्कत पेश ना आए। तो अब अभी तक इलेक्शन कमीशन साहब सिर्फ मीटिंग खेल रहे हैं और नून लीग खुल के कह रही है कि हम किसी सूरत सीटें नहीं देंगे। तो क्या इलेक्शन कमीशन के पास अब मज़ीद कुछ दिन का जवाब है या इस पर सुप्रीम कोर्ट को कुछ करना पड़ेगा? देखिए, पहली बात, ये नून लीग का इख्तियार नहीं है या हुकूमत का इख्तियार नहीं, वो सीटें दें या नहीं। वो इलेक्शन कमीशन ने, सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया, वो उन पर लागू है, वो उसके पाबंद हैं और उनको वही सीटें देनी पड़ेंगी क्योंकि उन्होंने फैसला कर दिया, कल तफसीली फैसला भी जारी हो गया कि ये सीटें सिर्फ और सिर्फ PTI की हैं और उसके हिसाब से रिजर्व सीट्स के भी हकदार सिर्फ और सिर्फ PTI है। उनके पास जो सीटें उनकी डिक्लेयर हुई हैं, अब वो नून लीग नहीं देना चाहती, हुकूमत नहीं देना चाहती, वो अलग बात है। कोर्ट का एक फैसला आ गया, वो पाबंद है। और ये आज बात होती है हमेशा कि ये आईनी इदारा है, वो आईनी इदारा है, तो क्या कोर्ट आईनी इदारा नहीं है? कोर्ट का इख्तियार जुडिशल सबसे बड़ा इदारा है। आबिद ज़ुबैरी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, चाहता हूँ वक्त खत्म हो चुका है। नाज़रीन, मुझे और राना साहब को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। मुलाकात होगी कल, अल्लाह निगहबान।